हेलो दोस्तों, क्या किसी पहाड़ी क्षेत्र को सिर्फ ऊंचाई के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है? और यही सवाल आज अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और पर्यावरणविदों के बीच में बहस का विषय बन गया है। और आज की यह क्लास भूगोल, पर्यावरण और करंट अफेयर्स तीनों को जोड़कर समझाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। सबसे पहले हम अरावली पर्वतमाला को समझते हैं। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान तक जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, जो माउंट आबू राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली का महत्व सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय सुरक्षा ढाल की तरह काम करती है। अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये जानते हैं। क्योंकि ये मरुस्थल रोकने की भूमिका में आता है, ये भूजल संरक्षण का कार्य करता है, और ये जैव विविधता को भी बनाए रखा है और वायु प्रदूषण पर नियंत्रक की तरह काम करता है। मरुस्थल रोकने के लिए अरावली थार मरुस्थल को पूर्वी भारत की ओर बढ़ने से रोकता है, तथा अरावली प्राकृतिक एक्विफायर की तरह काम करता है, बारिश का पानी, जिससे कि बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में जाता है। ये वन्य जीव, पक्षी प्रजातियां, वनस्पतियां सब अरावली पर निर्भर हैं। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल डस्ट बैरियर है। अब समझते हैं कि अरावली से जुड़ी समस्या क्या है। अरावली से जुड़ी जो की प्रॉब्लम्स है वो है इलीगल माइनिंग। पहाड़ों को मशीनों से काटा जा रहा है और एंटायर हिल सिस्टम खत्म हो रहे हैं। वनों की कटाई, जिससे कि जंगल साफ हो रहे हैं, भूमि बंजर हो रही है और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। भूजल स्तर का गिरना, खनन से चट्टानें टूटती है और पानी रुक नहीं पाता है, जिससे रिचार्ज सिस्टम नष्ट हो रहे हैं। फिर जैव विविधता का नुकसान होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो होता है वो डिस्ट्रक्शन में आ जाता है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने लगता है। धूल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण एनसीआर में स्मॉग आ रहा है, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा है। कानूनी कमजोरियों के कारण अस्पष्ट नियम माइनिंग कंपनियों को फायदा दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा विवाद है इसका जो न्यू डिफिनीशन है। हालिया सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल वही भूभाग अरावली माना जाएगा जो आसपास की भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो। अब समस्या समझते हैं। अरावली बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इसके कई हिस्से ऐसे हैं जो 100 मीटर से कम ऊंचाई के हैं, और पर्यावरणविदों की ये चेतावनी है कि इस परिभाषा से अरावली का लगभग 80 से 90% क्षेत्र कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। यानी कागज पर अरावली बचेगी, लेकिन जमीन पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और गंभीर बात कही है कि राज्य सरकारें अरावली को परिभाषित करने के लिए अलग अलग और इनकॉन्सिस्टेंट क्राइटेरिया अपना रही हैं। कुछ राज्य ऊंचाई के आधार पर, कुछ ढलान के आधार पर, कुछ फॉरेस्ट कवर के आधार पर। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कानूनी भ्रम पैदा हो रहा है और इसी भ्रम का फायदा माइनिंग कंपनियां उठा रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि टोटल बैन हमेशा समाधान नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध से अवैध खनन माफिया और हिंसा बढ़ती है। इसलिए कोर्ट ने अपनाया है कैलिब्रेटेड यानी बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें नए खनन पट्टों पर रोक लगेंगे जब तक कि वैज्ञानिक और समग्र योजना तैयार न हो। मौजूदा कानूनी खनन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कोर्ट ने जोर दिया है कि पूरे अरावली क्षेत्र की साइंटिफिक मैपिंग होनी चाहिए, जिससे सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनेंगे और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की पहचान की जाएगी। रिफॉरेस्टेशन होगा और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सुरक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये संदेश दिया है कि विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं, क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, यह हवा, पानी और जीवन की सुरक्षा ढाल है। और सुप्रीम कोर्ट का यह मुद्दा हमें सिखाता है कि नीति वही सफल होती है जो विकास और संरक्षण दोनों में संतुलन बनाए रखे। अगर आपको यह क्लास सरल, कॉन्सेप्चुअल और एग्जाम ओरिएंटेड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल का होगा। आप उस पर विजिट कर सकते हैं और आप हमें आइडिया दे सकते हैं कि अगला टॉपिक हम किस पे वीडियो बनाएं। धन्यवाद।